₹2 की तुम्हारी औकात नहीं है और तुमने शगुन की 20 लाख की सैंडल का सत्यानाश कर दिया। अब मैं क्या करूं? बताओ, आखिर कब तक कैसे मैं तुम्हारी हरकतों का हर्जाना भरती रहूंगी? तुम माँ बेटी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ना खुद खुश रहना, ना आहान को और मुझे रहने देना। तुम ना एक बात मेरी कान खोल कर सुनो, मेरा पति होने का जो भ्रम है ना तुम्हारे अंदर, उसे तोड़ दो तुम। या तो आप 20 लाख रुपया दे दो, या फिर अपने जीप से चाट कर मेरे सैंडल को साफ करो। 3 साल पहले आहान एक गरीब बेचारा बेसहारा लड़का था जो रोड पर भीख मांगकर अपना पेट पालता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात उस शहर के एक टॉप बिजनेसमैन शेखर गिल से हुई। वक्त आ गया, काम शुरू कर दो। उसकी कॉल के तुरंत बाद शनाया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसे देखकर वो हैरान हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो आहान जो अपने ₹5 की चाय के पैसे भी मुझसे मांगता था, उसने मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। उस भिखारी के पास इतने पैसे आ कहां से सकते हैं? कहीं उसने कोई डाका तो नहीं डाल दिया? अगर ये पैसे चोरी किए हुए तो मैं फंस सकती हूँ। 100 करोड़ रुपए जैसी भारी रकम अपने खाते में देख शनाया के हाथ पैर फूलने लगे। उसकी सेक्रेटरी केबिन के अंदर आई और शनाया के हाथ में एक लाल लिफाफा थमा दिया जिसके ऊपर लिखा था आखिरी सलाम। शनाया ने जैसे ही वो लिफाफा खुला, वो उसके अंदर रखे पेपर पढ़कर सर से पैर तक हिल गई। एकाएक उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे उस एक लाल लिफाफे ने उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी हो। एक तरफ तो शनाया इस बात से हैरान थी कि पिछले 3 सालों तक उसके टुकड़े पर पलने वाले आहान के पास अचानक से 100 करोड़ रुपए कहां से आए, तो वहीं दूसरी ओर वो लाल लिफाफा जिस पर आखिरी सलाम लिखा था, उसने तो शनाया के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सोचो शनाया, सोचो कि इस भिखारी के पास 100 करोड़ कहां से आ गए। मुझे नहीं पता देव कि आखिर आहान की हकीकत क्या है। अब तो मुझे भी जानना है कि उस भिखारी आहान का सच क्या है जो वो पिछले 3 सालों से मुझसे और मेरे पापा से छुपा रहा है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए शनाया बार बार आहान को फोन कर रही थी, लेकिन आहान हर बार उसका कॉल काट देता। आहान के इस बदले बर्ताव से शनाया को गहरा झटका लगता है। आखिर क्यों किया आहान ने शनाया के साथ ऐसा धोखा? और आहान अगर वो पहले से ही था इतना अमीर, तो इतने सालों से ससुराल में गरीब बनकर क्यों रह रहा था? क्या वो शनाया को किसी जाल में फंसाना चाहता था, या इससे भी बड़ा है उसका मकसद? इन सभी राज से पर्दा उठाने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और फ्री में सुने सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स। या फिर यहीं हमारे साथ जाने इस दिलचस्प कहानी में आगे और कौन से मोड़ हैं। ये सब मैं पिछले 10 घंटे से तुम्हें फोन कर रही हूँ, हो कहां पर तुम? और एक बात बताओ, ये 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहां से? बस बहुत हुआ शनाया, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स चाहिए थे, मैंने दे दिए। तुम्हें 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, मैंने वो भी भेज दिए। और क्या चाहती हो तुम? आखिर बार बार फोन करने का मतलब क्या है? You know what? मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता हो सकता है जिस नाते तुम मुझसे बात करो, क्योंकि पहले तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी और अब मैं तुम्हारी। सो लीव। आज तक शनाया के तीखे तेवर देख आहान कांपता था।
लेकिन आज पहली बार था जब आहान का रौबदार पलटवार देख शनाया कांपने लगी थी। लेकिन आहान, पहले तो तुम रिश्ता निभा रहे थे ना, तो एक रात में ऐसा क्या बदल गया? तुम जिस रिश्ते की बात कर रहे हो, पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक नौकर और एक मालिक का था। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे पालतू कुत्ता बना के रखा, और अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुमसे लाख गुना ज्यादा अमीर हूं, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। रियली? ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहां से? अब जब तुम्हारी जिंदगी इतने अच्छे से चल रही है, तो बार बार एक तरीके के सवाल करके उसे खराब क्यों करना चाहते हो? एंड बाय द वे, जाओ और अब ऑफिस के कैबिन में छिप छिप कर नहीं, खुले आसमान के नीचे अपने उस आशिक देव के साथ अय्याशी करो। हाँ, मैं जानता हूं कि एक बार हम दोनों को साथ में मिलना होगा कोर्ट में पेश होने के लिए, क्योंकि तभी हमारा डाइवोर्स हो पाए। वही हमारी आखिरी मुलाकात होगी, और उसी दिन तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। You get that? ठीक है, अगर तुमने ऐसा सोचा है ना, तो ऐसा ही सही। लेकिन कल सबसे पहले ऑफिस आकर मिलो मुझसे, उसके बाद हम जाएंगे कोर्ट। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना मेरे लिए। ठीक है, कल सुबह तुमसे मिलता हूँ। मैम, आपको बहुत टाइम लग गया आने में। अब तक तो सारे बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं, और वो देव सर, वो तो सबको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। सारे बोर्ड मेंबर्स? शनाया को एक झटके में देव की पूरी चाल समझ में आ गई। वो समझ गई थी कि जरूर देव के हाथ वो लाल लिफाफा लग गया है। ऐसे में उसने एक सेकंड नहीं गवाया और सीधा देव के पास पहुंच गई। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुमने बोर्ड मेंबर्स को यहाँ क्यों बुलाया? और प्यार के नाम पे पीठ में छुरा घोंपने की कौन सी ये चाल चल रहे हो तुम? देखो शनाया, बोर्ड मेंबर तुम पर या मुझ पर कितना भी क्यों न चिल्लाएं, लेकिन समय समय पर उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। और आज जब कंपनी को इतनी बड़ी डील मिल गई, तो क्या तुम उन्हें भूल जाओगी? नहीं ना? ये सुनकर शनाया हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजज़ादा कंपनी के साथ हुई डील के बारे में देव को कैसे पता चला। उसने तो किसी से इस बारे में बात नहीं की। तभी उसे समझ आ गया कि उसके ऑफिस में ही कोई है जो सारी खबरें देव तक पहुंचाता है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है शनाया। फिर ये तुम कैसे सोच सकती हो कि सिर्फ बोर्ड मेंबर से तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी? हम दोनों मिलकर बात करेंगे ना। आखिर स्किल कॉर्पोरेशन में मेरा भी तो कुछ हक बनता है। देव की ये बात सुनते ही शनाया को यकीन हो गया कि देव के हाथ वो लाल लिफाफा लग चुका है। ऐसे में वो अब देव के हाथों की कठपुतली है। लेकिन फिलहाल उसने देव की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बोर्ड मेंबर से बात करने चली गई। गुड जॉब, बहुत ही शानदार काम किया है तुमने। इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा इनाम भी मिलेगा। बस इसी तरह स्किल कॉर्पोरेशन की सारी खबरें मुझे देते रहो। फिर एक दिन तुम और मैं मिलकर इस कंपनी पर राज करेंगे। My darling baby, long time no see. Let's go.
शनाया, अब तुम्हारी बारी। इन सवालों ने इंडिया से लेकर अमेरिका तक सभी की नींदें उड़ा रखी हैं। इनका जवाब जानने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं मोटी रकम, लेकिन आप इस सस्पेंस से पर्दा उठा सकते हैं बिना एक भी पैसे खर्च किए। ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।